हेलो। हेलो। ओ भाई। हाँ भाई रोई है घर में? रोई क्या? रोई है घर में? रोई रोई क्या हो गया? रोई है घर में, ये बताना। रोई है? अरे बोल कौन रहा है? अरे यार ये मैं तेरे को बता दूंगा ना, मैं कौन से तेरे से छुपा रहा हूँ, सारी बात बता दूंगा। तू मेरी इतनी हेल्प कर दे। रोई है घर में? हाँ होगी। तो कबर्ड में रख दे प्लीज, उसको संभाल के कबर्ड में रख दे प्लीज। हैं? कबर्ड में रख दे उसको संभाल के। अबे बोल कौन रहा है तू? यार तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है, मैं तेरे को बता दूंगा ना, तू कबर्ड में रख देना। रोई पागल यार पागल हो रहा है गाली क्या? मत दे, गाली मत दे, मैं गाली भी खा लूंगा। तू रोई, तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ। तू कबर्ड में रख देना उसको, रख देगा कबर्ड में अबे प्लीज। पागल है क्या? प्लीज सुन प्लीज तो कबर्ड में ले, रख देगा। कौन बोल रहा है? तेरे को मेरी कसम, कबर्ड में रख देगा प्लीज। रोई को कबर्ड में रख दे, संभाल के रख दे। हाँ ठीक रख दूंगा टेंशन मत। हेलो। रोई है भाई घर में? रोई अबे अभी तो बताया था। कौन बोल रहा है तू? कबर्ड में रख दे। रोई अरे प्लीज रख दी कबर्ड में। तू बोल कौन रहा है? कबर्ड में रख दी तूने? अरे है क्या तू? नहीं मैं ये बताया, तूने खुद कहा है, तेरे को मांगी कसम है। कबर्ड में रख दी रोई, प्लीज प्लीज बताना। हाँ रख दी ठीक है भाई, ठीक है। हेलो। भाई रोई है? अरे कोई रोई पोई ना है यहाँ। रोई नहीं है? अरे कोई रोई वोई नहीं है यहाँ पे। रोई नहीं है नहीं है। तो कबर्ड से निकालना। तू भूल गया शायद, अभी तो रखिए तूने कबर्ड में, कबर्ड से निकाल ले। अरे कौन? तू बोल कौन रहा है? तुझे बताऊं काटू तेरी रुई। कौन बोल रहा है तू? हेलो। Hi, is that Pooran? हाँ यस। Pooran, I believe आपने matrimonial में अपना ad दिया था, right? You want to get married. You were looking for a suitable bride. हाँ मैडम व्हाट इज योर नेम? I'm Alisha. अलीशा। Honestly, Pooran, I was really, I mean, I didn't know, मतलब मैं थोड़ी परेशान भी थी कि, you know, what's gonna happen. But now that the matrimonial site, you know, the ad has been released, I'm happy. क्या करते हैं आप? What do you do, Pooran? अपना खुद का बिजनेस है जी। And ठीक है सर। honestly, पूरन मैं बहुत परेशान हो गई थी, you know, कि शादी का क्या होगा, but matrimonial के पे आने के बाद I'm a little relieved. आप तो परेशान हो गए थे, मेरे तो जिंदगी लग गए थे। I'm sorry, क्या लग गए थे? अब बुरे दिन चल रहे थे, खराब दिन हो गई थी, जिंदगी वीरान। तो एक काम करते हैं मैडम, मिल लो, मिल के जो भी है जल्दी अपना पूरा फाइनल करते हैं। Actually, yeah, you're right, थोड़ा जल्दी ही करना चाहिए। पूरन, जितना मैंने देखा है 2 stages आती हैं, I think, you know, whenever you're gonna get married, right? So first stage is finding a suitable person. वो तो thanks to matrimonial मेरे को मिल गया। आपको क्या बताऊं, मुझे थोड़े देर पहले मेरी भी यही हालत हो रही थी। And second stage के लिए मैंने actually आपको फोन किया है, more important. तो बोलिए अलीशा। हाँ बताइए, सारी बातें अब कर ही लेते हैं। जब भी मैट्रिमोनियल के थ्रू आपको सूटेबल लड़की मिले तो आप लाजपत नगर पॉकेट 4 का जो बारात घर है ना, आप वही बुक कराएगा, क्योंकि मैंने और गगन ने, जिनके साथ मेरी शादी हो रही है, गगन, हमने भी वही बारात घर बुक कराया है। कोई भी उससे सस्ता नहीं है, और अगर बैक टू बैक डेट्स पे कराएंगे ना तो और सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि टेंट हटाना। और पूरा मैंने फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि मेरी शादी 12 तारीख की फिक्स्ड है। अगर आप अपनी 13 तारीख की फिक्स कर लेना तो हमारा टेंट का खर्चा बच जाएगा, वो सेम वेन्यू पे हो जाएगा ना। देखेंगे फिर बारात घर कौन सा करना है। वो अभी थोड़ी देर पहले बताई ना मैंने आपको, क्या लग गए थे। पूरन टेंट वाला भी हमारे साथ ही है, तो आप उनसे बात कर लो। मैं क्या बात करूंगा? हेलो गगन जी, नमस्कार। नोडा टेंट हाउस। क्या कह रहा है? मेरी मैडम से बात चल रही थी, 12 तारीख की इनकी शादी है। अगर आपकी मैट्रिमोनियल पे होती है और 12 को हम टेंट लगे रहने देते हैं तो आपसे सिर्फ 40% ले रहे हैं हम। तो क्या इरादा है सर? क्या हो गया? क्या पागल है क्या? जिसकी शादी उसको पता। गुड मॉर्निंग स्कूल। हेलो, मेरे को एडमिशन के लिए बात करनी है। बेटा कौन सी क्लास के एडमिशन के लिए? मैडम 3rd स्टैंडर्ड। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। बेटा आप ना स्कूल आके बात करना और पापा को लेकर आना। पापा तो चल भी नहीं सकते हैं, वो तो आ भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल हो गई है। फिर मम्मी को लेके आओ आप। मम्मी की तो डेथ हो गई है। ओ चलिए बेटा, आप घर में किसी से बात करा दीजिए। आप इससे बात कर लो ना, मेरे बेटे से इसका एडमिशन होना है। विक्की बेटा इधर आओ। हाँ जी मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। हेलो हेलो मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम आप इसका टेस्ट वेस्ट फोन पे ही ले लो, देखो किस लायक है ये। मेरे को नहीं जाना पापा स्कूल। बेटा जाना तो मेरे को नहीं जाना यार, मेरे को नहीं जाना तो है। पड़ेगा ही स्कूल, अच्छे बच्चे हो ना। ठीक है आप कहते हो, पूछो मैडम क्या पूछना है। क्या क्या आता है आपको? मेरे को ABCD आती है पूरी 100 तक। बेटा जरा पापा से बात कराओ। हाँ जी बोल रहा हूँ।
जरा बेटे से बात हाँ जी, कराइए। बोल रहा हूँ। पापा कहाँ है? हाँ जी मैं तो यही हूँ। हेलो मैडम, हाँ आप क्या पढ़ाओगे? हमें दिमाग घूम गया ना आपका, है ना? मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। और हम ऐसी इंसान को ना मुर्गा बना देते हैं। पता ही नहीं चलता कौन कहाँ पे है मैडम। मैडम कहाँ चक्कर में पड़ गई आप? गॉड ब्लेस यू, आप पढ़ाइए बच्चों को। बाय बाय। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग, बैंक से बोल रहा हूँ सर। ये कॉल करिए बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ बताइए। सर बैंक लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ रिक्वायरमेंट है। तो दे दीजिए सर। क्या कह रहा है तू? सर दे दीजिए बैंक लोन। अभी तो तू कह रहा था बैंक से बोल रहा है तू। तो सर मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर। मैं अपने बैंक आया था बैंक, मैंने फार्म भरा, कह रहे तुझे नहीं मिल सकता, तो ये बैंक तो नहीं दे रहा सर, आप दे दीजिए। अबे तूने खुद कॉल किया था बैंक लोन से रिगार्डिंग। मैं तो अब भी कह रहा हूँ सर, मैंने ही कॉल किया है बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ तो बैंक लोन दे दीजिए सर। तो तू ये क्यों कह रहा था? तू बैंक से बोल रहा है। मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर, अपनी बैंक में खड़ा हूँ, ये नहीं दे रहे कॉल। मुझे लगा आप दे दोगे, दे दो सर। अब तेरी माँ आपसे गाली के लिए मैंने आप जा रहे हो सर रेडियो में? मैं बता रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा, फोन काट दे भाई, मैं तो जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, बस तुझे सच बता रहा हूँ तेरी साले। हेलो। हेलो बेटे रिद्धिमा। हाँ जी। रिद्धिमा, मैं सौरभ का फूफा बोल रहा हूँ। ओह अच्छा। कैसे है बेटा? आज तैयारी चल रही है? मेरे को सौरभ ने अभी बताया कि रिद्धिमा ने आज डिनर पे बुलाया। आजकल के जमाने में कहाँ लोग पार्टी शार्टी करते हैं, तो यू डोंट नो मी, मेरी आज तक बात भी नहीं हुई है। मैं दोपहर ही पहुंचा हूँ सौरभ के घर। अच्छा तो हाँ जी, और कैसी तैयारी चल रही है? बस अंकल मैं बस तैयारी कर ही रही हूँ अभी धीरे धीरे। मेड भी नहीं आई है एक्चुअली आज, तो थोड़ी दिक्कत चल रही है। अच्छा, नहीं समझ सकता हूँ। तो मैं अभी, ये दोनों मेरे से बहस कर रहे थे, सौरभ भी और इसकी वाइफ भी मेरे से कहते हैं फूफा जी आप रहने दो जाने को। मैंने कहा भाई हम भी चल लेते हैं, घर के बड़े हैं, क्यों? हाँ ठीक है। कहाँ है सौरभ और वो कहाँ है? मैं जरा मैं बात उनसे कर बात करा दूंगा। अभी उसकी पिटाई करी है बेटे की। दीपू हाँ, दीपू की बात कर रहे दीपू को हैं? मारा। मैंने कहा वो मत मार बच्चे को। असल में हुआ क्या, वो दीपू जिद करने लगा, पापा मेरे को कबाब चाहिए अभी। मैंने जाके समझाया दीपू को, मैंने कहा आंटी जिनके घर जा रहा है डिनर पे कबाब बनाएंगे ना, वो बेकार में पैसे खर्च करना, बाहर का हाइजीनिक होता नहीं। मैंने कहा आंटी बना रही है। क्यों, सही कहा मैंने, गलत कहा उससे? हाँ। बेकार की बातें करते हैं। देखो आप ही क्या, दीपू अभी तेरा क्यों मूड खराब है बेटे? अरे तो बिरयानी आंटी बना रही है ना, बिरयानी आज डिनर है, आंटी क्या बना रही है बिरयानी? क्यों बेटा? आज वो मेड भी नहीं आई ना, वैसे ही हिली पड़ी हूँ। जरा सौरभ से मेरी बात करनी है ना। सौरभ तो सौरभ बात करने के मूड पे ही नहीं है। जब बहस पे लग गया था मैंने कहा बेटे हम साथ में चलेंगे। दीपू क्यों मूड लटका रहा है यार? मेरे को शाही पनीर खाए में कितना टाइम। अरे तो शाही पनीर बनाएगी ना आंटी। कह रहा है शाही पनीर खाए हुए कितना टाइम हो गया। मेरे से कहता ओ बताओ आप क्या तैयारी चल रही है? बस वो आप आज ही आए इनके घर? मैं इनके घर में आज ही आया हूँ। यार फिर तेरा मूड खराब है दीपू, क्या है, क्या कर रहा है? कढ़ाई चिकन। अरे यार कढ़ाई चिकन तो वो बनाएंगे जब डिनर पे बुलाया। बिना कढ़ाई चिकन के कौन डिनर करता है? जब अभी जाने में कितना, अभी 7 घंटे रह गए, चुप बैठ रहा है। अंकल आप जरा दीपू से मेरी बात मैं करेंगे? दीपू को बुलाता हूँ। दीपू बेटे इधर आओ। आंटी बुला रही है, जिनके घर डिनर है, तैयारी कर रही है, उनको बोलो हेलो बोलो। हेलो आंटी। बदतमीज है क्या तू? ये तो दीपू भाग गई है, इसको पता नहीं है ये क्या क्या बना रही है। हमने मुर्गा बनाया। हेलो Miss Nitya. या दिस इज नित्या। Hi, I'm calling from a company. ओह हाय, मैं आई थी उधर मीटिंग करने के लिए फॉर द फंडिंग। Yeah, exactly. आपने जो आपका स्टार्टअप का आइडिया था, काफी अच्छा लगा हमें वो तो आइडिया। प्लीज बहुत मैंने मेहनत की है इस पे, तो प्लीज आप कुछ मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। Yeah, so मिस नित्या, जितना अच्छे से आप इनको आइडिया एक्सप्लेन कर पाएंगी उतने ही आपके चांसेस ब्राइट हैं सीड फंडिंग लेने के लिए। यस सर, आई विल ट्राई माय 100%। हाँ, तो मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपका। हेलो हेलो, या good afternoon sir, this Good is afternoon. Nitya Yeah, and Nitya. so what we're actually planning is that सर, just hold on, yeah. मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था। वो कह रहे थे पेमेंट की बात कर रहे थे कुछ। कितना पेमेंट था इनका? उनका 2.5 लाख था। कितना डायरेक्ट उन पे बचा हुआ है अभी? 75। जब वो पे करेंगे 75 पे मेरे लिए चिज्जी ला देना। चिज्जी सर? चिज्जी, या ओके सर। या नित्या यू वर सेइंग, या प्लीज। हाँ तो मेरा आइडिया बेसिकली ये था कि हम लोग एक डे Sir, वन सेकंड, आई एम सो सॉरी, वन सेकंड। तुम सारी बातें एक साथ बोले करो ना, बोलो। सर, चाय आपके लिए। चाय बोल दो। सर,
उसको बोलो चाय में दूध कम रखेगा। सर दूध कम। या दूध कम। या व्हाट यू वर सेइंग, या बोलिए। हाँ तो सर मैं बोल रही थी कि हम लोग का आइडिया बेसिकली ये सर है आपकी कि हम वन सेकंड या आपकी फ्लाइट के टिकट्स कराने थे सर भुवनेश्वर या जाना था। आई नो भुवनेश्वर जाना, वो फ्लाइट कैंसिल कर दो, मैं इस बार चुक गाड़ी से जाऊंगा। सर चुक गाड़ी। चुक गाड़ी। या व्हाट वर यू सेइंग, या प्लीज। तो बेसिकली मैं बोल रही थी जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। आपने ड्राइवर को बोला वो गाड़ी निकाले। जी बोला आगे। उसको बोलिए ड्राइवर को मैं 6:30 बजे घूमी करने जाऊंगा। ओ सर घूमी या घूमी। या नित्य आप क्या कह रही थी? या सर मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि हमारा आइडिया बेसिकली ये है कि हम एक सर जस्ट होल्ड ऑन, या प्लीज। सर बहुत डल साउंड कर रहे हैं आज आप। रात बिल्कुल नहीं कर पाया मैं। सर निन्नी नहीं कर पाया। सर निन्नी पूरी क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। या नित्य व्हाट विल यू से? यार सर मैं बोल रही थी हमारी जो बात हुई थी। सर वो जस्ट होल्ड या प्लीज। सर वो गुप्ता के साथ जो पिछले हफ्ते हुआ था, डील हुआ था, सर पैसे नहीं दे रहा। कितना पैसा था? 3 करोड़ था। ये गुप्ता की पिट्टी करनी पड़ेगी मुझे। मैं आपको ये बता रही वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड। हेलो। यस सर। आ रही है मुझे। ओके सर मैं करता हूँ। चलो हो गई। हेलो मिस समायरा। हाँ जी। मिस समायरा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। कहाँ से? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ तो आप पिछले हफ्ते गोवा गई थी? हाँ जी गई थी। वापस कब आए? थर्सडे। आप थर्सडे वापस आ गए? हाँ जी। तो पिक्चर्स क्यों नहीं डाली अब तक? भूल गई। भूल गई का क्या मतलब है? आप गोवा से वापस आ गई हैं और आपने पिक्चर्स नहीं डाली? डाल दूंगी। समायरा हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं सारा काम छोड़ के। आपकी पिक्चर्स आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई हैं? सॉरी सर, कुछ काम पड़ गया था। नहीं, दिस मैटर हैज बीन एस्केलेटेड। अब आप सर से बात कीजिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो। हम पागल बैठे हैं यहाँ पे। सर पता क्या हुआ, मैंने एक चूज भी करी थी फोटो डालने के लिए। फिल्टर ही पसंद नहीं आया मेरे को। आपके फिल्टर के चक्कर में यहाँ पे सारी टीम बैठी हुई है। ये मिस्टर कपूर, इनकी खुद की बेटी की शादी थी, वो छोड़ के इंतजार में बैठे हैं कि फोटो डालेंगे। सर हम सो सॉरी। नो, ये एस्केलेट होगा। आप मेरे बॉस से बात करिए, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो मार्क जी। ये गोवा गए थे, अभी तक फोटो नहीं डाले। आप भी बात करो, ये आपका इतना बड़ा ये फेसबुक चला के, और आपकी देखो कैसे उम्मीदों पे वो कर रही है। Hello. Samira, what's happening? My India team is reporting to me that you haven't uploaded your photo yet. Sorry sir, I will upload it in 2 hours. No, do you want Facebook to shut down? No, but this doesn't relate. कोई रीजन इसके पास सॉलिड नहीं है। आप बात करके देखिए। No, I completely understand. Listen, Samira, you have to upload your photos now. Okay, I will. I am instructing my team, otherwise your account will be deactivated. Yeah, I will. Just in 2 hours. Give me 2 hours. Please talk to her. नहीं, ऐसा क्या कर रही थी यार आप? बेटा मैं अपने पन से कह रहा हूँ, बेटा जल्दी डाल, क्यों नहीं डाला आपने? आप अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं करेंगे? मैं अभी डाल दूंगी। आप फौरन डालो। हम सारा काम छोड़ के बैठे हैं। हाँ जी। कितनी देर में डाल रहे हो? मैं बस 10 मिनट में डाल दूंगी। मैं बात बताऊँ, हमेशा याद रखना, आप जैसे अगली बार गोवा जाओ ना बेटा, है ना, हाँ जी। फोटो पहले डाल दो पहुंचने से। सर मैंने अभी एक अपलोड कर भी दिया। आप चेक कर लो। अरे यार भगवान तेरा, बेटे हम देख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी मैंने अपलोड कर इसको शेयर कर रहे हैं हम आरजे नवेद के पेज पे। देखना, मैं अपने पेज पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बेटा नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। आगे से ख्याल रखना, फोटो ऑन टाइम। कोई नहीं बेटा, घबराओ मत। हेलो, शुभी, नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कैसी हैं आप? आपको मेल मिला मुझे। मैं बहुत किसका मुर्गा बनवाना है ये? यार मेरे बॉयफ्रेंड का बना दो। क्या कर रहा होगा इस वक्त आपका बॉयफ्रेंड? वो ना ऑफिस में होगा, बड़ा बिजी रहता है। लेकिन ये बताइए, आपके बॉयफ्रेंड की आपके पापा से बात हुई है कभी? वैसे बात तो नहीं हुई है, बट उसकी ना बड़ी पापा से बहुत डरता है वो, मेरे पापा से। मैं उसको फोन मिला रहा हूँ, जैसे ही वो हेलो बोलेगा आप सिर्फ इतना बोलेंगे, जरा पापा से बात कर लो। हेलो बेबी, शुभी बोल रही हूँ। सुन एक मिनट, पापा से बात करो। अरे मीटिंग। हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे बेटे? बस ठीक अंकल, आप बताइए। बेटा मैं एक बात बता रहा था आपको। ये एक तो ये देखिए, आप आजकल जो मौसम के बारे में। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्या मैंने कहा है अभी? नहीं, अब कह रहे हैं ना। तो मैं अभी बैठा हुआ। हाँ जी बैठे हैं आप। जी ठीक। ये सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं, बताइए। कि
मान लो आपको ही लेते हैं, ले लिया आपने, मेरे को ले लिया, जी, आपको ले लिया। अब क्या है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से, समझ रहे हो आप? हाँ समझ गया अंकल, आपने समझाया। क्या समझे जी आप समझा रहे हैं जी। ये तो मैंने समझाया ही नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मतलब देखो, आज का इंसान लड़की के लिए क्या नहीं करता जी, कुछ नहीं करता जी। नहीं करता है, हाँ करता है अंकल, सही बोल रहे हैं, है ना कि एक आदमी मीटिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको जल्दी भी है, वो मीटिंग छोड़ के बाहर आया है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन लड़की की मोहब्बत में जी उसके बाप ने उसका छींचा लेदर कर रखा है, बात कर करके, लेकिन जी 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 जी, जी करे जा रहा है क्योंकि लड़की है वही गर्लफ्रेंड है ना। बेटे जा तुम मीटिंग कर, ये तेरी गर्लफ्रेंड ये मुर्गा बनवा रही है। मैं नवेद बोल रहा हूँ बेटे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नवेद बोल रहे हैं। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। थैंक यू। हेलो मिस्टर नवीद, हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सराहा। सराहा द ऐप आपने जो डाउनलोड किया है ऐप, हाँ जी, मैं उसी से बोल रहा हूँ। सर कैसा लगा आपको ऐप हमारा? बहुत बढ़िया है। आई नो आपने सराहा पे कल आपने अपने चाचा जी को लिखा है, लाइक हमें तो पता है ना सब कुछ, चाचा जी को नहीं मालूम है कि आपने भेजा है। सो सर व्हाई आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको ये बोल रहा हूँ इसका प्रीमियम पैक आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारा सराहा यूज कर चुके हैं। नहीं सर, मुझे मैं तो वैसे ही ना ट्राई कर रहा था, वो मुझे नहीं पता था इसमें यूसेज होती, मुझे नहीं चाहिए प्रीमियम पैक। नो, नाउ यू हैव टू टेक दिस प्रीमियम पैक सराहा व्हिच इज 15,000 रुपीज। नहीं भाई साहब, आप मेरी बात समझे नहीं, वो मुझे पता नहीं था, तो वो मेरे को नहीं करना, मतलब आगे नहीं लेना, मुझे खरीदना नहीं है पैक। अगर वो आप पैक नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चाचा को पता चल जाएगा कि आपने लिखा है ये सराहा पे। पागल हो क्या आप यार, ये पहले क्यों नहीं बताते आप टर्म्स एंड कंडीशंस? मैंने तो पता नहीं किस किस को गालियां दे दी यार घर में, मामी को यार मैंने किस किस को, मतलब मैंने तो आई नो इसमें कोई लेस हो सकता है प्रीमियम पैकेज में कुछ? 15,000 से बिल्कुल कम नहीं होगा सर। एक तो तुम पहले बताते नहीं हो, ऐसे तो मत करो ना यार। सर जल्दी डिसाइड करिए, ये 5 मिनट के बाद डिस्प्ले हो जाएगा सर। अरे मेरी बात सुन, इट विल शो ऑटोमेटिकली इन 1 मिनट। सर प्लीज हरी अप। भाई मेरी बात सुन यार, ये नहीं, ये मत डिस्प्ले करियो, कुछ और सेटलमेंट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सेटलमेंट करते हैं। मैं 15,000 नहीं ले रहा, आप किसी को बोलोगे तो नहीं, कभी भी एल्डर से बदतमीजी नहीं, ठीक है? और एक सेटलमेंट और करे। अब जो बात तू सुनेगा उसके बाद तू हंसेगा। देख सेटलमेंट कर रहा है तू, ठीक है? बोल। देख मैं सराहा से नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, ठीक है? देख देख देख, मन में कुछ भी आ रहा होगा तेरे, ठीक है? हो सकता है तेरे मन में गालियां आ रही हो, लेकिन सेटलमेंट किया तूने कि तू मुस्कुराएगा और तेरा मुर्गा बन गया है। हाँ? ये देख तेरे दोस्त जो तेरे हमदर्द बनते हैं ना, उन्होंने बताया मेरे को कि अपने चाचा को गालियां दी तूने। हेलो ये बगा जी पॉकेट बी से। बगा जी? हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। बगा जी नमस्ते। बगा जी मैं पॉकेट सी में रहता हूँ 164। हाँ जी बोलिए। मेरे को ये आपकी सोसाइटी में कोई बता भी रहे थे कि आप काउंसलर हैं। बगा जी मैं थोड़ा अपने परिवार के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था आपसे। और मैं आज सुबह से इतना परेशान हूँ सर। एक बाप की जवान बेटी और वो ऐसी हरकतें देख ले, मतलब क्या बीतेगी उस पे। क्या हुआ क्या जी, आप बताइए। बगा जी क्या हुआ है, रात मैं और मेरी वाइफ सोए हैं। स्वीटी जो हमारी बेटी है वो, उसका कमरा अलग है। हाँ जी। एक बाप पे क्या गुजरेगी। मैं जब सुबह उठा मैंने देखा मेड इसके कमरे में गई है, स्वीटी के कमरे में। मेड वापस आई, मेड के हाथ में सिगरेट, पूरी सिगरेट का पैकेट। मतलब मैंने उस दिन मैंने कहा यार ये दिन देखने के लिए मैंने स्वीटी को पैदा किया। जी देखिए रोइए मत, आप बताइए पूरी बात। देखिए कोई मैंने इसको लाड प्यार से पाला, यहाँ भी मैंने अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल किया। हाँ मेड फिर अंदर गई रूम में। हाँ जी। आप यकीन करना एक बाप पे क्या बीती होगी। इसके कमरे से बियर की बोतल वो मेड निकाल के ला दिया। मैंने कहा कि आज माफ कीजिएगा मगर आपको अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारना चाहिए था। मैं तो मारने गया था बका जी। जैसी मैंने बियर की बोतल देखी मैं अंदर थप्पड़ मारने गया। जैसी थप्पड़ मारने कमरे में अंदर जा रहा था, देखा एक लड़का निकल के आया कमरे से। मैंने कहा ओ भगवान शुक्र है इसकी थी ये सारी चीजें। मैंने कहा आज गजब हो जाता अगर ये लड़का निकल के ना आता। मैं तो सब कुछ स्वीटी का समझ रहा था।
ऐसे ही हंसते रहो काउंसलर जी, आप तो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं आपको हंसा के खुश रखता हूँ। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। अरे नवेद सर जी मैं तो सीरियस हो गया था बहुत। सर आप सीरियस ना हो, आप बस खुश रखें और लोगों को खुश रखें। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँ। चुप चुप। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप, अरे चुप हो जा, काम नहीं होता क्या तुम्हारे पास? सुबह से वेरी गुड मॉर्निंग क्या हो गया? सर आप मेरी अगर बात सुन लेंगे तो अरे तेरे को सुबह से मैं ही मिला हूँ क्या? रुक, अगर आप मेरे को सिर्फ 5 अबे तू मेरी बात सुन, पहले ये बता, जहाँ तू बैठा है वहाँ तुझे किसने बोला था काम करने के लिए? सुबह सुबह परेशान करते हैं तुम लोगों को। आपसे कौन बोल रहा है बता, कौन बोल रहा है बता? सर सरिता विहार थाने का एसएचओ बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चोरी हुई है, तो हम कई लोगों से पता कर रहे हैं कि वो रात में कर क्या रहे थे। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे यही कह रहा था, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सर पहले क्या कह रहे थे आप इससे? वो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था एक्चुअली, इसलिए। चोरी कहाँ पर हुई है सर आज? ये पॉकेट सी में चोरी हुई है, उसमें हमने कई लोगों के बयान लिए हैं सर। अच्छा अच्छा सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? सो रहा था उस समय। अब आप कभी आइए, चाय वाय पीते हैं सर, बैठिए आप, थोड़ा वक्त निकालिए। सर मेरे को पता चल गया कैसे पता। सर अब एक झटका और लगेगा। मैं तो एसएचओ भी नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब आपको रिमांड पे लिया जाएगा सर। हेलो। Hi, is that Sushant? Yes, speaking. Hi, Sushant. Sushant, I'm Soumya. I've seen your profile on Matrimonial. How are you? Oh, I'm good. Thank you. Thanks for your call. Oh my God, you know. So. और आप कैसे हैं? I'm good. I'm good. So, you know, मैंने डैड से भी बात करी थी, तो I have seen your profile मैंने रात में. And I really like you. अरे थैंक यू। तो सौम्या जी आप क्या करते हैं? मैं मॉडलिंग करती थी, बट यू नो मुझे somehow कहीं लगने लगा कि मुझे अपना स्टार्टअप करना चाहिए। सो अरे वाह, तो मैं भी स्टार्टअप ही करने के लिए सोच रहा हूँ। इकट्ठे करेंगे। कैन वी मीट? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, अभी तो No, इतनी देर बात होगी। It's okay. Yes, we can, but Sushant, if you don't mind, do you have आधार कार्ड? पापा को आधार देना होगा। या आधार कार्ड पापा को देना होगा। ओके, अगर आपको मुझसे मिलना है, ये तो आपको पापा के पास जमा कराना होगा, बिकॉज माय पापा सो कंसर्न। सो you need to submit one your आधार कार्ड। जैसे हम मिलेंगे ना, नो I'll tell you, हम कहीं ना कहीं लाइक कॉफी पीने चलेंगे, लेकिन कॉफी पीने से पहले वापस। तो पापा भी चलेंगे क्या? नहीं पापा नहीं जा रहे हैं, बट you need to give us your आधार कार्ड। Do you have पैन कार्ड? पैन कार्ड पापा को देना होगा, उनके पास रखवाना होगा। एंड आपके 3 महीने की सैलरी स्लिप और आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, ये पापा के पास रखवाना होगा। एफिडेविट, सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, ये कर दीजिए ना आप सब कुछ। आधार कार्ड पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। आधार कार्ड। ये आप किस चीज से आएंगे मुझसे मिलने? अपनी कार से आऊंगा। तो कार की चाबी रखवा सकते हैं पापा के पास। कार की चाबी? अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे, आधार कार्ड, तो कार की चाबी। अरे मैं मेट्रो से भी आ सकता तो हूँ। मेट्रो की चाबी रखवा देना उनके पास। मेट्रो की चाबी? You stupid, कब से मजे ले रही हूँ। अरे क्यों मजे ले रहे हो यार, कौन है? हाय सुशांत, मैं नवेद बोल रहा यही नहीं। हेलो नवेद सर। चलो जी, कोई लड़की मेरी नजर में होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मुर्गा बन गया आपका। हाँ हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो। मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी मेरी बात देखो। रोशनी दीदी, मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात शट अप, क्यों निकाल रही हो? चुप रहो तुम। हाँ जी बोलिए। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गया शादी को। रोशनी दीदी मेरी बात सुनो, हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे भारी हर वक्त फोन में रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम किया। चुप रहो। कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। आप मुझे उनसे बात करा दो। बात कर डार्लिंग, मैं जा रही हूँ। डार्लिंग,
मैं बात कर रहा हूँ। रोशनी दीदी, क्या यार ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती आप ऐसी हरकत? मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है, आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है। हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार नहीं, मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ, ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा मेरी एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है, ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी, ये मैंने भी ले लिया है। कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू, व्हाट डू यू से? लॉन्ग ड्राइव पे चल चल। कमीने। रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए, मुर्गा बनाया आपका। कुकड़ों को। हेलो रुखसाना कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरी की बने तौलिया दे दो। अरे भैया रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा। आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे, तौलिया कहाँ रहती है? हाँ। मैं आपसे माजरत चाहूंगा, मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ। असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है। और अरे जब भी फोन कर रहे थे जी तौलिया जी पूछ जी रहे थे वो अपनी। अक्सर करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा। वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूं, जरा ख्याल रखिएगा। हाँ, हेलो रुखसाना कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया, मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊँ? रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया, ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना, तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ चलना है। मैं देख लो आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊँ और मुझे जाना भी है काम से। तुम कहाँ हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया। कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे। अच्छा रुको रुखसाना, यहाँ कोई तौलिया नहीं है, पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे, कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। तुम बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा? मतलब पागल हो गई हो? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है? हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 7 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा? तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुठर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? पागल हो गई? तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो? आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, लाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना? हाँ। टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो? तुम देती क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है? कौन आया है? खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं? तुम पागल हो गई, मरे में उन्हें 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया? अच्छा, अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके?
मेरे फोन की जा रही है वहाँ से। अरे रुखसाना, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है, कि बैटरी जा रही है फोन की तुम्हारे पास, तो मोबाइल कहाँ से है? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? मुंह की जितनी बातें निकल रही हैं मुंह से निकल रही हैं। और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाएं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान खाने में से पागल करोगे या बाहर निकलोगे? मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है, मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है, जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी 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 बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है बेचारों की। क्या नाम है उनका? जी उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। तो उनका ख्याल रखा करो। मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे, कहीं उसी में न न रह जाए गुसल खाने में। भैया देखना वो आ गए गुसल खाने से बाहर। मैं देख लेता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं से एंजल प्रिया बोल रही हूँ। आपको आपके बिल के बारे में बताना था, जिस कारण आपने हमें मेल लिखा था। हाँ भैया किया था। मैं एंजल प्रिया बोल रही हूँ। सर आपकी कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। भाई साहब मुझे पहले भाई साहब, मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। जी जी मुझे समझाइए कि बिल इतना क्यों आ रहा है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी इसमें देख सकती हूँ मैं, रोमिंग भी लगी हुई है, इसमें आपका टेक्स्ट भी है। सर जब आप रोमिंग पे जाते हैं तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपकी रोमिंग लगी हुई है। पर भैया ये भी तो मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ भैया, एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। मतलब वही एंजल प्रिया। लेकिन भाई साहब ये बताइए कि मैं पहले भी तो जाता था बाहर। सर मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। कौन है तू एंजल प्रिया यार? सर जो मैं फेसबुक पे बंद हुई हूँ, मैं कॉल सेंटर में आ गया हूँ। एंजल प्रिया बात कर रहे हैं। सर आप निश्चिंत रहे, आपके का बिल हम कम कराएंगे। सर नवेद बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। धन्यवाद। निशान से बात कर सकता हूँ मैं? बोलो बेटा मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपका ये मैट्रिमोनियल में देखा था तो मुझे लगा कि आपको कॉल करना चाहिए और आपसे बेटा बात कर लेनी चाहिए। बेटा ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? जी नहीं आप बात करिए। थोड़ा सा अपने बारे में। जी जी बेटा रहते कहाँ हैं आप? इधर कालका जी मैं रहता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है, मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? जो रिटायर हो गए हैं, पहले वो टीचर थे स्कूल में। घर अपना है बेटे? जी हाँ जी, घर तो अपना ही, घर तो काफी पहले पापा जी ने ले लिया। ये बड़ा अच्छा घर अपना है। अपना घर हो जाए तो बड़ी अच्छी बोटी हो जाती है। और बहन भाई कितने हैं? एक मेरे भाई हैं और एक मेरी बहन है, और दोनों की शादी हो गई है। मैं अभी बता दूँ। अच्छा मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने सुबह ही ऑफिस में देखा था पेपर में आपका मैट्रिमोनियल में ऐड कि आप शादी के लिए। कितने पैसे लगे थे ऐड देने में? ये तो मतलब मेरे फ्रेंड से मुझसे कहा था, तो मैंने पैसे कितने लगे थे ये ऐड देने में? उसकी लोकेशन उन्होंने जो मैंने कही थी तो उसके लिए से आपसे उन्होंने 980 रुपए के आसपास लिए थे। कोई डिस्काउंट? जी कोई डिस्काउंट नहीं दिया? तो ये खुद जाना पड़ता है ऐड देने के लिए या कैसे? उसके तो अब तो इस पे भी नेटवर्क पे भी हैं उसके ऑप्शन, ऑफिस में भी जाकर आप दे सकते हैं। आपको ऐड का आखिर करना क्या है इतना? नहीं बेटे असल में ये अब बुढ़ापा आ गया, मेरे को माँ बाप ने बड़ा पहले बताया बेटे शादी कर ले, तो मेरा भी मूड था शादी करने का, तो मुझे भी ऐड देना था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि कितने पैसे लगे थे और कैसे दिया जाता है। तुझे मैं मिला हूँ महंगे। अरे मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कि आपने शादी के लिए कोई ऐड दे रखा था। इससे अच्छी तरकीब नहीं थी आपसे बात करने के लिए। वैसे मेरे पापा ने भी अभी तक शादी नहीं करी, तो आप ये बताओ कोई ये डिस्काउंट देते हैं यहाँ से? चलो यार ओके थैंक यू। हेलो गौतम साहनी साहब। हाँ जी सर आपके 2 मिनट दे सकता हूँ? बिकॉज सर अभी इलेक्शन से पहले सारे दिल्ली में जितने भी ट्रांसपोर्ट को लेके परेशानी है सर, उनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ सर। हमें पता चला कल आपने दिल्ली में ऑटो से ट्रैवल किया था, तो एक रिमार्क बुक है सर मेरे पास। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं थोड़ा सा ये रिमार्क आपसे पूछना चाहता हूँ सर। ऑटो सही चल रहा था या किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी तो नहीं हुई थी सर?
नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट तो नहीं करी है। किस बात के लिए? नहीं, कंप्लेंट आपने नहीं करी है सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर जितने भी लोग ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं, हम उन सभी लोगों से पता कर रहे हैं कि भाई ऑटो सही चल रहा है या नहीं। अब तो जब मुझे किसी ने बताया, आपके कोई जानकार है, मैं इनका नाम क्या था, सुमन अंकित जी ने मेरे को आपका नंबर दिया था, और ये कहते थे इन्होंने भी ऑटोज पे कल गए हैं। सर थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूँगा। ये सभी के आसानी के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए ठीक रहता है। सर कहाँ से आपने ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने तो कोई कंप्लेंट करी नहीं, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कंप्लेंट की बात ही नहीं है सर। मैं जनरली ये फीडबैक फॉर्म भरना चाह रहा हूँ सर। मुझे ये सिर्फ बता दीजिए, आपने कहाँ से ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने मयूर विहार से ऑटो पकड़ा था। मयूर विहार से, और कहाँ तक गए थे सर? लक्ष्मीनगर तक। सर मैं जान सकता हूँ ऑटो वाले की स्पीड ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी। नॉर्मल स्पीड जो उनकी रहती है कंट्रोल में, वही स्पीड थी। सर मीटर से गया था ऑटो वाला? हाँ मीटर से गया था। सर कोई ऐसी चीज आपने देखी हो जिसमें ब्रेक उसने सही लगाई हो? नहीं, उसने एकदम सही चलाया था ऑटो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो तो बढ़िया गाने चलाता हुआ ला रहा था, गाने सुनाता हुआ। अच्छा। और अल्ताफ राजा की सीडी लगा रखी थी, और अल्ताफ राजा का फैन था शायद। नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था वो। अरे नहीं, मुझे तो यही लगा था, वो पूरे रास्ते अल्ताफ राजा के गाने सुनाता हुआ। नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था सर वो। फिर अल्ताफ राजा ही था सर वो। एक बार दोबारा बैठो, मैं देखूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, मैं बेटे पूर्वी बेटा से बात कर सकता हूँ? ये पूर्वी का ही नंबर है? हाँ जी। मैं बेटा मैं अंकल बोल रहा हूँ। आपके पापा ने एक्चुअली आपको शायद बताया नहीं होगा, आपके पापा और मैं मिले थे, अरुण और मैं मिले थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि पूर्वी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बेटा मेरा बेटा है अरविंद, हम उसके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं। तो आपके पापा और मैं जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने इसलिए, अब पापा ने शायद बताया नहीं आपको? नहीं अंकल, मेरी तो कोई बात नहीं हुई पापा से। नहीं, वो हो सकता है वो भूल गया होगा, हो सकता है। बट द थिंग इज बेटा, आपके पापा भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ अरविंद के। अंकल क्या करते हैं अरविंद? ही इज एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। क्या अंकल? एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। सॉरी अंकल, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, ये एग्जैक्टली क्या करते हैं? पंचर लगाता है करोल बाग में। I told you ना, एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। बेटा ऐसे है, आपकी पूरी जिम्मेदारी मैंने ले ली है शादी की। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैं पहले इसका रिश्ता कहीं करा दूँ अरविंद का। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। ओके, बाय बाय। हेलो हेलो मंजू। हाँ जी मंजू बेटा, मैं मंजू बेटा, मैं अंकल बोल रहा हूँ। आप मेरे को शायद जानते नहीं हो। मैंने आपका, एक्चुअली मैंने भी नहीं, मेरे बेटे ने आपका वो मैट्रिमोनियल में वो देखा था ऐड। अच्छा, और वो थोड़ा शाय है, तो मेरे को कह रहा पापा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा यार कमाल है, पापा से वैसे सारी बातें हैं, मतलब यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाने वाली हो, ये छुपा रहा है। So Manju, my name is Manohar. My son Kapil wants to get married. तो वो बात कर रहा था। तो बेटा आपके बारे में मैंने पढ़ा, थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में? और सर आपने मेरे तो उसमें पढ़ा होगा सब कुछ। मैं 26 साल की हूँ। I know. मैं एक एथलीट हूँ। क्या खेलते हो? मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ, एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और मैं नेशनल में खेलना चाहती हूँ। अरे गुड, जिसके लिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। नहीं, आप हमको पूरी उम्मीद है कि आप नेशनल भी खेलोगे। और ये देखो भगवान के ऊपर वाले की आप कृपा देखो मंजू बेटे, आप मेरी बेटे की तरह हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रिश्ता होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऊपर वाला पहले से एक इंडिकेशन दे देता है। देखिए आपने बताया आप खेल में रुचि रखती हैं। मेरा बेटा, ये मेरे को भी पता नहीं था, 8-8 घंटे 9-9 घंटे खेल रहा है। मेरे को पता नहीं था। मैं पहले यकीन नहीं करता था। मेरे पास हमारे पड़ोस में है कोई, ये रावत जी हैं, इन्होंने कहने की खेल रहा है ये, तो मैंने कहा यार कमाल है भाई। मेरे को यकीन भी नहीं हुआ। मैंने कल बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ, और मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा हमें नहीं बताया तूने, मतलब बाप को नहीं बताया तूने?
तो ये देखिए ऊपर वाले की बस मेहरबानी है कि ऐसी बना देता है रिश्ते। ये तो बहुत अच्छा है अंकल, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है कि जिससे भी मैं शादी करूँ वो भी स्पोर्ट्स में हो। बट क्या खेलते हैं? ये करियर से खेलता है, करियर से खेलता है। हाँ जी, करियर से खेलता है। जैसे इसमें ये ग्राउंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ये है, इसमें काफ़ी चीज़ ताश की ज़रूरत पड़ती है, इसमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। ये करियर से खेलता है। आप यकीन करना मेरे को पता नहीं था ये सुबह उठ के खेलता है, कुछ 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खेल रहा है करियर से। मैं एक दिन गया, मैंने म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ आ रही है, मैं क्लब में घुस गया। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा खेल रहा हूँ। मैंने कहा किस चीज़ से? कह रहा करियर से। हम गए, अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं गया एग्ज़ाम में लेने, वो टीचर कह रहे वो तो है ही नहीं। बोला कहाँ गया? कह रहा खेल रहा है। मैंने कहा किस चीज़ से? कहता करियर से। ये एक दिन करियर की ट्रॉफी लाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए बेटा जिंदगी में चाहे मेरा खुद का बेटा हो, ऐसे बेटे से शादी मत करना, ठीक है? मैंने कॉल इसीलिए किया है कि शादी नहीं करनी। और ये मेरे को मालूम है एक दिन आप नेशनल खेलोगे यार। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही खेलना। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ खेल रहा था, मुर्गा बन गया। ओह नो, यस मंजू, यार मंजू मुझे पता चला आप नेशनल खेलना चाहती हैं। मैं कोशिश भी करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि नेशनल खेलेंगे आप। यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप कितने सारे लोगों से बात करते हैं, सबको ये आपको बोलना चाहिए कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली प्लीज प्रे कि मैं नेशनल खेल पाऊं। अरे यार, और आपको लड़कों को बोलना चाहिए अपनी तरफ से कि खेलो लेकिन अपने करियर से नहीं। और करियर से खेलो तो एक कंपटीशन रखो, कम से कम उसमें तो ले आए आदमी मेडल है ना, 5-6 जितने खेल रहे हैं। बट थैंक यू सो मच मंजू। बाय बाय। थैंक यू, बाय। Hello. Hi, is that Bhupendra? Yeah, speaking. Tell me. Hi, Bhupendra. This is Anjali. Hi. I'm calling from school. Oh, hi Anjali. How are you doing? Very good, very good. I believe आपने phone किया था and you wanted an admission for your kid. I think he's in the 3rd standard, right? Parth. Yes. Thank you so much for calling. Thank you so much. There is this one person that we have in our school, Miss Leila, and Leila will be actually the one point contact for you for the admission process and everything. Actually, I'll just be very honest. ये सारा कुछ लैला जी के ही हाथ में है. I mean, she is like the one man army who runs the school. तो अभी तो actually class ले रही हैं. तो मैं आपका कॉल उनको ट्रांसफर कर देती हूँ and then perhaps you can take it forward. That much. I just request कि please आप कुछ भी करके ना, because वैसे ही पार्थ का 1 साल नहीं तो मिस हो जाएगा. We really are looking forward for this school. I mean, I would just like to tell you again, वो actually क्लास में है अभी. She's taking a class. तो होल्ड, हाँ, तो होल्ड पे डालें तो आप प्लीज होल्ड कर लीजिएगा. Don't disconnect, है ना? I'll just transfer your call. Yeah. Thank you so much, Anjali. Okay. हेलो लेला बोल रही हूँ, जरा क्लास ले लूँ, 1 सेकंड होल्ड मारो. या ओके. ओ गौरव, अंगूठा निकाल मुंह में से. ऐसा पैदा हुआ चिरौटा तो उसके मुंह में दे रखा, तिनके मुंह में वो भी पैर का अंगूठा. निकाल मुंह से बाहर. मैम ये मेरे मुंह में अंगूठा दे रहा है. तोड़ दे अंगूठे की हड्डी सुसरेगी. क्लास आज मैथ्स के बारे में पढ़ाऊंगी. ओ जगत, ये मान ले मैंने तुझे 15 सेब दिए. मैं क्यों मान लूं? तेरे बाप का क्या जा रहा मानने में? मानता क्यों ना? 15 दिए मैंने तुझे, मान ले. ऐसे ही मान लिया. 15 में से 5 मैंने ले लिए. ठीक है. क्या बचे तेरे पास? 78. कैसे? मान लो, मानने में क्या जा रहा है? बिरोटे मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ. ज्यादा टेंटा मत करे. मैडम एक सवाल मेरे को पूछना है. बक, क्या पूछे? मैडम छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी साल छोटी है? मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ. दफा हो जाए यहाँ से. मैडम इनका मतलब क्या होता है? कमबख्त मारे, तेरे बाप से जाके पूछ, तुझे इतना भी नहीं सिखाया. इनका मतलब अंदर हो, अंदर. और INN का मतलब? थोड़ा सा और अंदर. ये भी इन्हें पता नहीं है जाहिलों को. कुसुम उसकी जुएं देखने बंद कर दे, इधर को ध्यान दे क्लास पे. हेलो. हाँ रुक जाओ जरा 1 सेकंड. मंडे की स्पेलिंग सुनाओ. चलो. नहीं आती. चलिए तुम्हें छुट्टियां नोच के खा जाऊंगी, बता रही हूँ. मंडे की स्पेलिंग नहीं आती. मंडे लिखो जल्दी से. डे. जनवरी बताओ, जनवरी की स्पेलिंग. मैडम जन. हाँ शाबाश. चलो कल की पोयम को सुनाओ सब ध्यान से. क्या सुनाई मैंने? जॉनी सुनाओ. जॉनी. हाँ आगे को सुनाओ. और नहीं आता. जॉनी. और पापा ठीक है जॉनी? पापा ठीक है जॉनी. झूठ बोला है पापा से कमबख्त. झूठ बोले पापा से कमबख्त. इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा.
इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा। बाप से झूठ बोल रहा कंजर चिरोटे। बाप से झूठ बोल रहा है कंजर चिरोटे। थूथड़ा खोल। थूथड़ा खोल। के हा हा हा। के हा हा हा। ओ सरिता चल अंग्रेजी में हंस के दिखा। शाबाश। कुसुम हिंदी में रोइयो। राकेश मैथ्स में गणित में डकार मार। जैक एंड जिल वेंट द हिल। जैक का भैया लुढ़क गया। जैक का भैया लुढ़क गया। वहाँ की खोपड़ी फूट गई। वहाँ की खोपड़ी फूट गई। जैक बोलो भैया से लकड़ भग गया अपना पानी खुद भर। जैक बोलो अपने भैया से लकड़ भग गया पानी खुद भरो। जा दफा हो जा। जा दफा हो जा। ठीक है। दांत फाड़ के हंस रहा क्लास में। कराओ अब भी एडमिशन। स्कूल से कॉल आ जाएगा। ये तो हम नवेद बोल रहे रेडियो मिर्ची से। नवेद स्कूल में बात कर ले भैया। हेलो Hello. Is this Miss Niharika? Yes, speaking. Yeah, you had applied for a job at a company. Yes, This, I did. yeah, this call is regarding your shortlisting. You've completed your personal interview and GD very well, and we've shortlisted you for the third round now. Oh wow, thank you. Yeah, so the third round is a telephonic interview with the CEO of the company, Mr. Singhania. Oh wow, but when is this? I'm not really prepared. It's just in the next 5 minutes. You're scheduled, and we're just going to begin. I hope you're ready. Okay, I'll try to be prepared. Yeah. So the next voice will be of Mr. Singhania, the CEO of company. Okay, okay. Hello. Hello, sir. Yeah, hi. Niharika, right? Yes, sir. Niharika, please tell me something about yourself. I've just cleared the first Just a round. second, Niharika. Make sure, Niharika, क्योंकि बहुत busy schedule था मेरा और मुझे बताया and congratulations आपने 2 rounds clear कर लिए हैं, right? Yes, sir, thank And you. we are the company, हम वो company हैं जो बहुत ज़्यादा हम मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद हम किसी employee को hire करते हैं, राइट? सो मेक श्योर अभी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, आपके फ़ोन में कोई कॉल वेटिंग तो नहीं है, उसको डीएक्टिवेट करिए। मैं किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता इस इंटरव्यू के दौरान, राइट? प्लीज़ मेक श्योर कमरे में कोई ना आए, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है इस टाइम पे, राइट? इज दैट ओके? आर यू कंफर्टेबल? जस्ट अ सेक। वरुण, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ निहारिका के साथ, प्लीज़ बोलना कोई इस वक्त डिस्टर्ब ना करे। इट विल टेक लाइक 15 मिनट्स। या निहारिका, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाँ सर, तो मैंने अभी ये जॉब अप्लाई किया है क्योंकि मैंने आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है और ये जॉब भी बहुत अच्छा है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि कैसे भी करके मेरा क्लियर हो जाए ये राउंड। 1 सेकेंड जस्ट होगा। ये कौन, किसका मोबाइल है जो मैसेज का बीप आ रहा है, उसमें टिक करके आवाज आई है मेरे को? Can't you see interview is going on? मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। I'm so sorry. Yeah, tell me. Yeah. Yes, तो मैं ये कह रही थी कि हम आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी कंपनी के बारे में बहुत पढ़ा है, तो आई एम रियली होपिंग कि मेरा ये हो जाए। मैं इसी जॉब के लिए वेट कर रही थी क्योंकि मेरी ड्रीम कंपनी है। और Excuse me, sir. Just a second, Niharika. My PA is there. Yeah. Yes, sir. Why are you disturbing me? Sir, really sorry to. No. Why are you disturbing me? आप देख रहे हो ना मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। Sir, I understand, but emergency थी, sir. नहीं, कितना इमरजेंसी था? कितना इमरजेंसी था कि आपको सडनली आना पड़ गया? Sir, I'm really sorry, but बाहर JCB की खुदाई चल रही है, sir. Is it? Yeah, sir. In fact, I think सिर्फ 5 minutes के लिए अवेलेबल है वो JCB. Shit. Niharika, I'm so sorry. Can you make it fast? आप तो थोड़ा जल्दी बताइए, please. हाँ सर, तो मैं यही कह रही थी कि आपकी कंपनी मेरे लिए ड्रीम कंपनी है। मैं इतने सालों से वेट कर रही थी। Please make it fast. Yeah, please. Yeah. Yes, sir. So like I was saying, you have to see my resume. I believe your HR has told you. Make it fast, please. Yes, sir. So I think I'm the perfect fit for this role. Sir, I'm really sorry, but मुझे लग रहा है सर JCB की खुदाई बंद होने वाली है, सर।
Oh my god, oh my god, oh my god. Niharika, I'm so sorry. Let's talk some other time. अभी जेसीबी खुदाई सर आई थिंक प्लीज हाँ सर जल्दी करना चाहिए हमें. इनफैक्ट मैंने अभी खुद देखा था सर ओसीबी कंपनी के भी जो सीईओ हैं वो वहाँ पहुंचे हुए थे सर. Oh my god, कीचड़ बाहर सारी निकाल दी उसने. पूरी मिट्टी निकाल दी उसने. मुझे लग रहा है अगर मैं थोड़ा भी और लेट किया सर so we might miss JB. तो वो अंदर खुदाई उसने करी थी. हाँ सर जेसीबी की खुदाई चल रही है. फोटो लिए सर टाइम ही नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब करने आ गया. अरे नहीं कोई डिस्टर्ब की बात नहीं, तुम पहले बताया था मेरे को. अभी जा तो नहीं रहा है वो. सर बस आई एम रियली सॉरी सर, आई थिंक टाइम निकल रहा है सर. नहीं कोई टाइम, उसको रोको यार. उससे कहो हमारे सीईओ साहब आ रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा है. उनको बोलो यार सीईओ साहब आ रहे हैं. आई एम सो सॉरी, जेसीबी खुदाई चल रही है इस वक्त, तो मुर्गा भी नहीं बनाता मैं. जब जेसीबी खुदाई होती है मैं मुर्गा भी छोड़ देता हूं. निहारिका आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो में जिसे नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो. नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे भी जाना है जेसीबी की खुदाई देखने. हेलो. Hi. Is that Rohit? Who's this? Actually, I saw you that day in Rahul's party. Near the pool, you were with your friends. Remember? Okay, anyway, I've seen you in Rahul's party. Okay, and you are? Actually, I wanted to ask something if you're free right now. Yes, I'm free, but आप बोल कौन रहे हैं? मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? एक्चुअली मुझे जिससे बात करनी होती है उसका नंबर तो मैं निकलवा ही लेती हूँ, सो या. ओके, तो क्या बात करनी है आपको? मुझे कुछ पूछना था आपसे. हाँ पूछिए. सच्ची सच्ची जवाब देंगे आप उसका? अरे हाँ पूछो तो सही. नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे जवाब दें उस चीज़ का. अरे मैं ऑनेस्टली बताऊंगा. आप पूछो मुझसे, प्लीज पूछो मुझसे. कॉन्डम है क्या? कॉन्डम है? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? मतलब मैंने इनसे भी पूछा था जो साथ बैठे हैं मेरे, कॉन्डम है, इन्होंने तो फौरन जवाब दे दिया. कौन बैठा साथ में? मैं बैठा हूँ भाई, इन्होंने मेरे से भी कहा था कॉन्डम है, मैंने तो जवाब दे दिया. तू कौन है भाई? क्या जवाब दे दिया तूने? मैंने कहा तू डम है, मैं क्यों अपने आप को डम बताऊं. ऐसे पूछ रही है सबके सामने कॉन्डम है, मैं को पागल हूं. मैं कहा तू डम है. एक्चुअली हम अब तो ये लग रहा है ये भी नहीं है, डम तो तू है. क्योंकि तेरा मुर्गा बन रहा है, तुझे पता ही. अब सुनो, तुम बताओ कॉन्डम है? नमस्कार. आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूं और आपको ये समझाना चाहता हूं, न जाने क्यों लॉकडाउन में हर मनुष्य परेशान है कि वो घर में है. मेरा तो मानना यह है कि घर से ज्यादा शांति आपको कहीं मिलती नहीं है. एक तरह का मेडिटेशन है घर पे रुकना. घर के हर कोने कोने से शांति का प्रतीक निकलता है. मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये मिक्सी बंद कर दो, अभी थोड़ा सा बंद कर दो, मैं यहां पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं. मिक्सी बंद करो. अगर आप इस बात को समझें कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में अगर कोई शांति की जगह है तो वो आपका घर है, जहां आजकल आप रह रहे हैं. और हमने ये देखा है कि जब अरे इन दोनों से कहो ना थोड़ा बैल्कनी में जाके खेलेंगे. बेटा लड़ो मत ना, ऐसे लड़ो मत, बैल्कनी में चले जाओ, बैल्कनी में जाओ. मनुष्य को हृदय की शांति, मनुष्य को मस्तिष्क में उसके सुकून मिलता है. अगर कुछ लेना है तो उसको कहो सब्जी वाले को खड़ा रहे, वरना चला जाए ना इधर से. एक बार मुझे याद है, मुझे बहुत मेरे शरीर में परेशानी थी और मैं घर आ गया, उस कोने में आ गया जहां पे मैं. आप थोड़ा सा देर में बात करेंगे मुझसे? हाँ. अगर इस बात को समझें कि हृदय आपका प्रसन्न होता है घर में रहने के बाद, ये तक नहीं मालूम कि बेटा उधर जाओ ना, आप उधर खेलो, उधर जाओ, इधर से उधर जाओ.
मैं तो ये चाहता हूं कि हर मनुष्य को घर पे थोड़ा समय बिताना चाहिए, क्योंकि पूरे संसार में अगर कोई जगह है तो वो आपका घर है, जहां आपको पूरी तरह शांति मिलती है। और आपको ये कैसे ये आप तो देख के तो चला करो यार, देख के आप उधर रख दो उसको। हम बस आज यही कहना चाहते हैं कि इंसान के लिए जितनी भी चीजें हैं, जितनी चीजें मस्तिष्क से सोचता है वो घर पे, क्योंकि घर पे यार उसको बोल दो ना, आप उधर खेलेगा बच्चा। घर पे रहने के बाद मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि कितने लोगों ने इसको वो किया है। हमारे लिए बहुत जरूरी होता है घर पे रुक जाने के बाद उसके लिए नेटवर्क यहां नहीं आते, उधर बैल्कनी में नेटवर्क देखो, दूसरे कमरे में आएंगे, दूसरे कमरे में आएंगे, दूसरे कमरे में आएंगे। मनुष्य को अगर सच्चे मायने में मनुष्य को शांति चाहिए तो वो ये कुकर की सीटी कितनी बजेंगी, अब तो दाल पक गई होगी, उसको उतार लो यार कोई। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मन की शांति के लिए आप घर पे रुकना चाहते हैं या आपका मन कर रहा है कि आप ऑफिस जाएं। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन को पूरा करिए। नमस्कार। इधर आओ, इधर जब मैं हेलो जी। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बताइए। आपकी दीदी यहाँ पे अभी आई थी हॉस्पिटल। हाँ। रिसेप्शन से वो जब स्टेयर्स उतर रही तो उनका पैर फिसल गया और वो थोड़ा सा स्लिप हो गई, तो मुझे लग रहा है इनके हेयर लाइन फ्रैक्चर है। और वो अभी मैं तो यहाँ पे आया हूँ और वो वहाँ पे हैं दीदी। आपको तकलीफ काफ़ी है उनको, तो मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। नहीं एक मिनट, गिरी है वहाँ पे। हाँ आपकी दीदी हैं, वो रोते हुए बता रही थी कि भैया को फ़ोन कर दो, तो मैंने अपनी मोबाइल से किया है। उनका मोबाइल उनके पास है, उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, सिग्नल विग्नल जा रहे हैं ना, वो भी गिर गया था। मैंने इसलिए नहीं किया फ़ोन के आप पैनिक करें, आप परेशान मत होना, लेकिन ये है कि आधा पौन घंटे से वो अभी चिल्ला भी नहीं है, क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर मेरे को लग रहा है छोटा मोटा है उनके। तो दीदी है कहाँ पे अभी? अभी वो रिसेप्शन पे ही बैठी हुई हैं, 1.5 घंटा पहले गिरी हूँ, ये रिसेप्शन पे बैठ के रो रही है बहुत। तो रिसेप्शन पे बिठा रखा है, तो अंदर लेके जाओ ना। मैं अंदर तो नहीं ले जा सकता सर उनको अभी। अरे क्या पागल आदमी, तो फोन क्यों कर रहा है फिर मुझे? तो अंदर एडमिट कराना मेरे भाई। सर रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपए लेते हैं ना ये लोग। भाई बड़ा आदमी है तू। और कोई लोग नहीं है वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तुम्हारा हॉस्पिटल का वहाँ पे? अभी तूने फोन किया, मैं आके साले 2500 रुपए दे दूंगा, अभी काम तो शुरू करो ना। नहीं सर मैं नहीं ले जा सकता वहाँ पे, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन लगते हैं ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। पागल हो गया क्या बहन? तू 2500 ले लियो, मैं अभी तूने फोन किया, मैं पहुंचने में टाइम लगेगा ना, तो उनका काम तो शुरू करवा, मैं आ रहा हूँ। 2500 रुपए दे दोगे आप? 2500 रुपए मारूंगा तुम्हारे मुंह पे साले। कंफर्म करने से पहले ही मारोगे आप? अभी क्या कंफर्म? कि जो कॉल करी है मैंने, ये जेन्युइन भी है या नहीं, जो आप 2500 रुपए फौरन देने के लिए बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं तू? आई एम सो सॉरी जी। आप सबसे पहले तो इस बात का इत्मीनान रखें कि आपकी दीदी गिरी नहीं है। और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब ये क्यों बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरी इस बात को समझिएगा। मेरी दीदी ठीक है कि नहीं है? आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है। क्यों फोन किया है मुझे? जब मैंने फोन किया तो आपने कंफर्म नहीं किया कि ये 2500 रुपए जो ले रहा है ये इंसान, ये जेन्युइन भी है या नहीं। लेकिन तकलीफ में थे आप और परेशानी में थे, तो 2500 रुपए आप मेरे मुंह पे मार रहे थे। एक एनजीओ है, इन्होंने ये लिखा था परसों